तेनालीरामा और चोरों की टोली की कहानी बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा कृष्णदेवराय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनालीरामा नामक एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजा कृष्णदेवराय चोरों से चिंतित थे। तेनालीरामा समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आया। उस शाम जब वह तेनालीरामा दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियां छिपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपने पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा जिससे वो चोर लोग उनकी बातों को सुन सके। वह अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। कृपया हमारे लोहे के ट्रंक को अपने गहनों से भर दें और वो लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे। ये बातें सुनकर लुटेरों ने एक बेवकूफ की योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि यह तेनालीरामा कितना ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है। वहीं तेनालीरामा ने अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छिपे हुए हैं। वहीं साथ में वह ट्रंक को पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार ट्रंक भर जाने के बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी ने ट्रंक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। यह यहां सुरक्षित रहेगा, उसने अपनी पत्नी को जोर से कहा। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही, बगीचे में पानी भर गया है। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनालीरामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए। वो उठे और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर यही है कि शांत रहें और किसी समस्या का हल ढूंढ लें।